तो चलिए आपको बताने वाले हैं कि दरअसल इस रिपोर्ट में क्या है। तो आज एक बड़ा अपडेट ये है कि कांग्रेस ने 4 दिनों तक समीक्षा की। मोइली कमेटी आई, सभी 11 लोकसभा सीटों पर समीक्षा की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पदाधिकारियों ने ये बैठक ली है और इसके बाद कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी का एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं की बात को सुना है, जल्दी ही हम अपनी रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपेंगे। जिन्होंने पत्र लिखा वो कांग्रेस में नहीं, क्योंकि आज पत्र पर भूचाल है, तो इस पर सफाई भी आई है। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से आए थे सदस्य, उनका कहना है कि जिसने पत्र लिखा वो कांग्रेस के नहीं है और सामने भी नहीं। कांग्रेस का सदस्य होता तो शायद ठीक है। बिल्कुल पुनीत जी, और एक हद तक चौधरी साहब की बात बिल्कुल वाजिब है कि अगर कांग्रेस का कोई सदस्य होता तो क्यों डैमेज करेगा, क्यों कांग्रेस की इस तरह से साख गिराने की कोशिश करेगा। हरीश चौधरी ने कह रहे हैं वो कि अपने पत्र को वो सार्वजनिक नहीं करता अगर वो कांग्रेस परिवार का सदस्य होता। यानी ये करतूत किसी बाहरी की है, पार्टी को डैमेज करने की, क्षति पहुंचाने की किसी बाहरी की कोशिश है। तो हरीश चौधरी ने आज 4 दिनों की समीक्षा के बाद और अंतिम दिन इस लेटर बम पर अपनी बात रखी है। वैसे कांग्रेस पार्टी के भीतर पत्रों का ऐसा बम की तरह फटना कोई नई बात नहीं है। याद होगा दीपक आपको, लोकसभा चुनाव के दौरान राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जैसे ही प्रत्याशी बनाया था, इसके बाद एक कई लेटर बम फटे थे कांग्रेस के भीतर, और वहीं से टर्म भी शुरू हुई कि ये लेटर बम फट रहे हैं। लेकिन आज के लेटर बम पर क्या कहना है मोइली कमेटी के सदस्य चौधरी साहब का, सुनिए जरा। और पिछले 5 दिन से हम लोग छत्तीसगढ़ में थे। 11 लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारी, विधानसभा के प्रत्याशी, उनसे हम लोगों ने संवाद किया और लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में उनसे हम लोगों ने चर्चा करी और एक रिपोर्ट आने वाले दिनों में हम लोग बनाएंगे। वो रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे।